सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जो वो लास्ट वीडियो थी ना इसके सॉल्यूशन की, वो काफी बड़ी दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि उसे थोड़ा वहीं स्टॉप कर देते हैं और इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करते हैं। तो यहाँ से जो नेक्स्ट पार्ट है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सीधा क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये वो वीडियो तो छोटी करें। तो दो लाइन गिवन है, ठीक है, और पूछा है कि इंटरसेक्ट कब करेगी, ठीक है, वो हमें कंडीशन बताओ, और कंडीशन के चार ऑप्शन इसमें गिवन दिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो हम क्या करेंगे, दोनों का मतलब लैम्डा और म्यू के टर्म्स में आई को, जे को और के को करेंगे, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, और फिर उससे देखेंगे कि वो तीसरे दो की हेल्प से वैल्यू निकाल के तीसरे में पुट करके देखेंगे कि वो उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। कर रही होंगी तो किस पोजीशन पे कर रही है, अगर कर रही है तो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, नहीं कर रही तो नहीं करेंगे। तो वही चीज है। तो आर जो गिवन है वो है हमें आई माइनस जे कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स टू आई कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब इसे प्रॉपरली वो कर देते तो ये क्या हो जाएगा, मान लो अगर हम आई कैप कॉमन ले लेते, तो आई कैप जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू लैम्डा प्लस वन, ठीक है, माइनस का जे कैप रहेगा और प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। ये हो गया एक तो, और आर टू जो है हमारी, ये क्या हो जाएगी, इसको पहले लिखते हैं टू आई कैप माइनस जे कैप, कैप में बार बार नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, म्यू इंटू आई प्लस जे और माइनस के। तो जैसे ही अगर हम यहाँ से आई कॉमन ले लेते तो आई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, टू प्लस म्यू, ठीक है, और जैसे ही जे करते हैं तो जे का तो हो जाएगा, जे कैप कॉमन लेते हैं प्लस का साइन के साथ, तो वो हो जाएगा म्यू माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू के कैप, ठीक है। अब तीनों को कंपेयर करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, टू प्लस म्यू इज इक्वल टू टू लैम्डा प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि टू लैम्डा माइनस म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू वन, एक इक्वेशन। जे का कंपेयर करते हैं, तो जे का कंपेयर करेंगे तो म्यू माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन, तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या है हमारा, थर्ड जैसे इनपुट करते हैं यहाँ पे लैम्डा और के, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू आ रहा है, यानी लैम्डा की वैल्यू भी क्या आ रही है, जीरो, ठीक है, ये थर्ड आ रहा है। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम जैसे ही फर्स्ट में पुट करते हैं तो देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, जीरो इज नॉट इक्वल टू वन। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा होता ना, ये इक्वेशन वन इज इक्वल टू वन, तो इंटरसेक्ट करते किस पोजीशन पे, जीरो जीरो पे, बट ये जैसे आप देख रहे हो कि नहीं हो रहा, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डू नॉट इंटरसेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दो लाइंस हमें गिवन है, एक्स माइनस वन, और ये बताना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो के की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक बात बताओ, दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो वही चीज पुट करेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, ये कौन सी लाइन है पहले तो ये बताओ, ये स्क्यूज लाइन है, क्यू लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ये, मैग्नीट्यूड का साइन होता है ए टू माइनस ए वन, यानी पॉइंट ऑफ लाइन टू माइनस पॉइंट ऑफ लाइन वन, इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू, ये आपके वो वेक्टर होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा आपका नीचे, बी वन क्रॉस बी टू जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ए टू माइनस ए वन इंटू बी वन क्रॉस बी टू जो मैट्रिक्स है हमारा, सॉरी मैट्रिक्स नहीं ये, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया ये आपको बेसिकली, मैंने तो आपको वेक्टर फॉर्म में बताया, बट हमें जो है कार्टेशियन फॉर्म में, तो वही करेंगे, हमें पॉइंट तो पता है, ये ए टू के पॉइंट्स है के और जीरो, और ये उसके, और ये जो ये है हमारे बी वेक्टर, ये क्या होते हैं बेसिकली, हमारे जो डायरेक्शन बेस्ड जो होते हैं उनका जो वेक्टर बनता है, तो वो है, तो सीधा ही हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो उसका वेक्टर बनाने के लिए नहीं, आपका ये इनडायरेक्टली डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ए टू माइनस ए वन की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ए टू माइनस ए वन जो होगा उसकी वैल्यू निकालते हैं हर एक के लिए, आई के लिए, जे के लिए। तो ये क्या बनेगा बेसिकली आपका थ्री, और ये क्या करेंगे हम, माइनस वन करेंगे, थ्री माइनस वन एक तो टू हो गया हमारा, टू आई कैप, ठीक है, प्लस
प्लस का साइन नहीं, कोमा लगा देते हैं, टू आई कैप, और साथ ही इसका के के साथ क्या बनेगा, के, और ये माइनस, और क्या हो जाएगा, ये माइनस था लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी के प्लस वन, और साथ ही साथ जो हमारा तीसरा जो वो बन रहा है आई कैप जे कैप, और ये जो ये बन रहा है ये तो जीरो है, जीरो, और ये माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी माइनस वन। ठीक है, अब क्या होगा, बी वन क्रॉस बी टू, हमें पॉइंट पता है, लेकिन बी वन क्रॉस बी टू क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी वो स्केलर होता है, तो वेक्टर फॉर्म में हम किसके डिटर्मिनेंट की हेल्प से करते हैं, और वैसे ही इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से सीधा सोल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू, यहाँ पे के प्लस वन, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन, और यहाँ पे टू, थ्री एंड फोर, और यहाँ पे वन, टू एंड वन। ठीक है, अब ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, जीरो गिवन है, तो इसको सोल्व करते हैं और उसकी वैल्यू को हम जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो टू इंटू में ये क्या हो जाएगा, थ्री, और माइनस का फोर टू जा एट, और ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के प्लस वन। ठीक है, इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको, ये क्या हो जाएगा, टू माइनस फोर, और प्लस का साइन के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको, और फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पे सोल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे वो आ रहा है, तो टू इंटू में माइनस फाइव है, ठीक है, माइनस फाइव करेंगे तो माइनस टेन। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, माइनस टू हो रहा है, माइनस जैसे करते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू के प्लस टू, और जैसे यहाँ पे करें तो फोर और थ्री क्या आ रहा है हमारा, वन आ रहा है, लेकिन ये माइनस का वन इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, तो यहाँ से इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो क्या आ रही है, के की वैल्यू वो हम निकाल देते हैं, तो के की वैल्यू आ रही है हमारी नाइन बाई टू, क्या आ रही है, नाइन बाई। ठीक है, तो नाइन बाई टू क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। सिंपल है, ये डिटर्मिनेंट आपको पता होना चाहिए कि भाई वेक्टर जब सोल्व करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी में तो सीधा हो जाता है, लेकिन ये वेक्टर होता है, उसका डिटर्मिनेंट हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके लिए भी स्पेस छोड़ा था। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये क्या करना है, अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस लैम्डा बी, यानी ये जो दोनों ये परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वो वैल्यू बतानी है हमें लैम्डा की। मान लो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए और बी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कोस थीटा, कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कोस थीटा। अब ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और बी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मान लो ये पूरा हमने ए माना था और ये पूरा बी हो गया, वैसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, एक्स एंड वाई मान लो, एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे भी हर जगह एक्स एंड वाई है। ठीक है, एक्स वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब एक्स तो हमने ये माना था, वाई ये माना था, तो अब इनकी वैल्यू सीधी पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना हमें, मतलब तो ऑब्वियस सी बात है कि स्केलर क्वांटिटी आएगी, यानी ए प्लस लैम्डा बी, और इनटू में ए माइनस लैम्डा बी। ठीक है, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो सोल्व करते हैं, ए स्क्वेयर और प्लस ए लैम्डा, ए बी लैम्डा मान लो, और ये माइनस का ए बी लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू जीरो। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ रही है हमारी वैल्यू, जैसे हम कर रहे हैं कि ए स्क्वायर जो है वो है लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल, तो वहीं से जो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है ए बाई बी की, और ए बाई बी का यानी हमें मैग्नीट्यूड पता है, क्योंकि ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, कितना गिवन है, थ्री बाई फोर, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे हम थ्री बाई फोर रख रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आ रही है, 0.75। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन था ये भी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्शन हो क्या बताना, प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी बताना है ए पे। तो देखो प्रोजेक्शन के लिए मैंने आपको स्पेशली बता रखा था कि प्रोजेक्शन में कौन सा यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। ठीक है ना, प्रोजेक्शन क्या होता है, देखो आपको ये होता था हमारा प्रोजेक्शन, ये हमारा ए वेक्टर है, ये मान लो हमारा जो बी प्लस सी वेक्टर आ रहा है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, बी प्लस सी को हमने मान लो एक्स वेक्टर मान लिया। ठीक है, इसका वेक्टर का प्रोजेक्शन बतानी, यानी इसके ऊपर ये यहाँ पे, तो यहाँ तक ये क्या आएगा, एक्स कोस थीटा ही आएगा ना, एक्स कोस थीटा। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है मान लो। तो ए डॉट एक्स क्या होता है, ए डॉट एक्स होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स और कोस थीटा। ठीक है, एक्स कोस थीटा की तो वैल्यू मतलब हमें निकालनी है,
तो बस वो क्या है, वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू हम जैसे ही पुट करते हैं तो एक्स कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा ये जो है इसका तो मैग्नीट्यूड है, तो ए डॉट एक्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, इससे ये कट क्या क्या आ जाएगा, ए डॉट एक्स का डॉट प्रोडक्ट और बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो यही होगा यूज। ठीक है, ए डॉट एक्स है यहाँ पे, बस हमें इसकी जो बी प्लस सी है वो निकाल देना है। ठीक है, क्या मैंने स्लाइड बिल्कुल छोड़ रहा है, ये पहली बार यूज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, तो बी प्लस सी तो हम यही कर देते हैं, तो बी प्लस सी है, सिंपली ऐड हो जाएगा बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो ठीक है क्या हो जाएगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 i कैप, 2 + 1 क्या हो गया हमारा 3 i कैप, और ये क्या हो जाएगा हमारा +j कैप। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये हमारा क्या हो जाएगा 4 एंड ये +2k कैप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो अब जैसे क्या करते हैं, सीधा वो 3 i कैप + j कैप, 3 i कैप +j कैप एंड +2k कैप, ये हमारा जो था, हमने वो जो एक्स वेक्टर माना था, मान लो वो आ गया। ठीक है, और ए जो वेक्टर था हमारा, वो ए वेक्टर क्या था, वो भी भूल गए हम, 2 i कैप - 2j कैप, 2 i कैप - 2j कैप +k कैप। ठीक है, ये था हमारा। ओके, ये हमारा ए। तो अब हमें एक्स का प्रोजेक्शन निकालना था ए पे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट होगा एक वेक्टर का और एक्स वेक्टर का, और डिवाइड होगा जिस पे प्रोजेक्शन निकालने, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए से। ठीक है, चलो कर देते हैं। ए डॉट एक्स का इसका तो 3 × 2 = 6, 6 प्लस, प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, 2 × 1 = 2 -2। ठीक है, और प्लस इसका करेंगे तो 2 × 2 +2। ठीक है, इससे ये कैंसिल, और अपॉन अंडर में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी 2 का स्क्वायर 4 +4 और +1 यानी 9, यानी 6/3, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में है, बिल्कुल है 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आया, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग से। ठीक है, इसकी वीडियो भी आज आपको मिल जाएगी, अगर सुबह मॉर्निंग में अगर आपका ये अपलोड हो रहा है, तो आज ही आपको इवनिंग में भी इसकी वीडियो मिल जाएगी एलपीपी की। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो क्या बताना है कि z जो है वो हमें गिवन है px + qy। ठीक है, p और q दोनों है ग्रेटर देन 0 फॉर द मिनिमम ऑफ z, मिनिमम निकालना है ना। तो अकर एट दोनों पॉइंट पे अकर हो रहा है, तो उसकी हेल्प से, यानी दोनों पॉइंट पे मिनिमम एक ही क्वांटिटी है जो मिनिमम अकर हो रही है दोनों पॉइंट पे। ठीक है, वैल्यू सेम है और मिनिमम है। ठीक है, तो हमें उस कंडीशन की हेल्प से पी एंड क्यू की वैल्यू बतानी है। ऑब्वियसली क्या करेंगे हम, एक बार एक कंडीशन पुट करेंगे, दूसरी बार ये 1 1 पे वैल्यू पुट करके दोनों को इक्वेट कर देंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। z फॉर 3, 0 विल बी इक्वल टू z ऑफ 1, 1। ठीक है ना, ये इक्वल होगा तो बस वही कर देते हैं। तो यानी 3p मस्ट बी इक्वल टू p प्लस q। ठीक है, यानी कि 2p इज इक्वल टू q, यानी यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, q/2। इजी, ऑप्शन नंबर डी, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोबेबिलिटी, एन एंटी एयरक्राफ्ट गन टेक्स अ मैक्सिमम of 4 shots with hit probability 0.4, 0.3, 0.2 and 0.1 respectively. Probability it hits the plane is, probability कि ये जो प्लेन को होगी हिट करेगी। तो देखो क्या करेंगे हम बेसिकली, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर से हम चलो सिंपल, पहला शॉट मारा हमने, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो हिट करेगी, तो वो तो होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1, हिट करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते, फॉर शॉट है वो क्या है हमारी 0.4। ठीक है, मान लो दूसरा शॉट हुआ, दूसरे शूट की क्या है 0.3, तीसरे शूट की क्या है 0.2, और जो चौथा शूट है वो क्या है 0. ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि हिट करे प्लेन को, मान लो हम कैसे निकालें, हम क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी है मान लो 1, हिट करेगी नहीं करेगी जो भी टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा क्या होती है 1, उसमें से हम माइनस करते हैं क्या, पहली प्रोबेबिलिटी की वो हिट नहीं करेगी, पहला पहला जो शूट किया वो हिट नहीं करेगा, दूसरा शूट हिट नहीं करेगा, मान लो उसकी प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर दे x2 की। ठीक है, तीसरा हिट नहीं किया, ये तो हिट की है ना, x x1 x2 और x3 किसकी है, हिट की है,
तो ये क्या है, हिट नहीं करेगा फर्स्ट में भी, सेकंड में भी हिट नहीं करेगा, थर्ड में भी हिट नहीं करेगा, और फोर्थ में भी हिट नहीं करेगा, यानी टोटली इसने चारों के अंदर मिस कर दिया। यानी टोटल 1 में से इसने क्या कर दिया, चारों जो वो है कि हिट नहीं करेगा, 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि वो क्या होगा, हिट करेगा। नोट हिटिंग फ्रॉम टोटल। मुझे लगता है नहीं समझ में आएगा, और मैंने भी थोड़ा सा अच्छे से वो नहीं किया, मुझे खुद वो नहीं हो रहा, अच्छे से समझते देखो। मान लो एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है, वो 4 बार मतलब कह रखा है कि अगर मान लो फर्स्ट टाइम अगर ये शूट करती है किसी प्लेन पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये फर्स्ट टाइम ही उस प्लेन को डैमेज कर देगी या फिर शूट कर देगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम नहीं होता और अगर दूसरे टाइम करती है, तो उसे आउट कर देगी, उसका है 0.3, यानी आउट ऑफ स्टॉक, मतलब क्या बोल दो यार, आउट ऑफ ऑर्डर कर देगी। ठीक है, तीसरी मतलब थर्ड टाइम करता है तो उसकी 0.2, और फोर्थ टाइम करता है तो 0.1। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी की किसी भी शॉट में या फिर कैसे भी करके ये उस एयरक्राफ्ट को, कोई एक एयरक्राफ्ट है उसको हिट कर। ठीक है, तो वो निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, मान लो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, उसमें से अगर हम माइनस कर दें कि चारों में से कोई सा भी जो हमने शॉट शॉट किया, शूट जो किया उसमें से कोई सा भी एक भी नहीं लगा। ठीक है, नन ऑफ एनी देम इन द प्लेन। ठीक है, एनी ऑफ देम। तो वो जैसे ही उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे टोटल आ जाएगी कि हिट हुआ है वो, चाहे फर्स्ट ने किया हो, सेकंड ने किया हो, थर्ड ने किया हो, फोर्थ ने किया हो। तो एक एक इंडिविजुअल का निकालते उनको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते, तो वही करेंगे। मान लो फर्स्ट ने हिट नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 0.4। ठीक है, दूसरे ने क्या होगा, 1 - 0.3, 1 - 0.2, और इंटू में 1 - 0.1। ठीक है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है, क्या मैं ये गलती, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? हाँ, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हमने जो, मैंने आपको बताया, आपको बस ये याद रखना है कि हम टोटल में से वो माइनस कर देते हैं जिसपे ये हिट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आ जाएगा, तो इसे सोल्व करते क्या आता है, 1 माइनस क्या आएगा, ये 0.6 इंटू, मतलब मल्टीप्लाई 0.7 इंटू 0.2 इंटू 0. अब ये तो आप कर सकते हो आगे, ये तो अब आपको आगे करना है कि क्या आएगा आंसर। ठीक है, मेथड यही है, इसका आंसर आप देखना, जो आंसर आएगा करेक्ट ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन का भी शॉर्ट्स काट के आपको कर दूं, बताओ, या फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यही करा दे, बताओ क्या चाहिए आपको कि शॉर्ट्स, मतलब क्योंकि इसका ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट्स में डालेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली इतना ही है। ठीक है, जो ये लास्ट क्वेश्चन था इसे हम शॉर्ट्स में करके वो करेंगे। आज के जो हमारे मॉक टेस्ट होंगे उसे हम चाहते हैं कि रीच बढ़े, लोगों को और भी पता लगे, तो इसके लिए उसका जो सॉल्यूशन होंगे वो हम मॉक में करेंगे, मतलब शॉर्ट्स में करेंगे, शॉर्ट्स वीडियो जो डालेंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किया, एक तो आपका जो ई रेस टू पावर एक्स वाला था वो, और एक ये क्वेश्चन। इन दोनों को हम किसके अंदर करेंगे, शॉर्ट्स की फॉर्म के अंदर आप सॉल्यूशन डालेंगे इसके। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, लेकिन मॉक की प्रैक्टिस करते रहे, अटेम्प्ट करें अपना जो फर्स्ट मॉक टेस्ट आ रहा है उसको, एक हो चुका है, ये जो फर्स्ट पेड मॉक टेस्ट आ रहा है इसे अटेम्प्ट करें। आपकी क्या है ये देखो, इतने क्वेश्चन आपने किए, आपके हाथों से 28 क्वेश्चन निकले, अगर आपने प्रैक्टिस की है अच्छे से, आपको सॉल्यूशन मिल गए। ऐसे ही अगर आप 10 और करोगे तो यानी 280 क्वेश्चन और आप करोगे। ठीक है, 280 क्वेश्चन अगर आप मैथ के करके जाते हो, और साथ ही साथ आप अगर जो डेली बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हो, काफी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट एंड एज वेल एज प्रेफर भी, ठीक है ना, कि भाई आप लो ये मॉक टेस्ट। ठीक है, सोल्व करो, अच्छे से परफॉर्म करो। ठीक है, तो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।